A very good morning to all my dear students. So now I'm back with the part 2 of Diversity in Living Organisms, a class 9 chapter. So हम लोगों ने इस chapter में पिछली बार जो वीडियो देखा था उसमें हमने बात करी थी about the 5 kingdom classification. पर इस वीडियो में अब हम बात करेंगे about the plant kingdom classification. So welcome you all to Richa ma'am's classes and let's start. Alright, so as given by Robert Whittaker, the 5 kingdom classification is basically divided into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. यानी कि अब इन 5 किंगडम में से जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है प्लांट किंगडम एंड देन द एनिमल किंगडम. सो इस पार्ट में मैं बात करूंगी द प्लांट किंगडम आउट ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. Okay, so there is a flow chart under this particular heading of plant kingdom. अच्छा, जब भी आप बायो पढ़ते हैं सो बायो पढ़ने में दिस फ्लो चार्ट, दिस स्पाइडर नोट्स रियली वर्क अ लॉट, बिकॉज बायो जैसे चैप्टर में जब यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं वहाँ पे फ्लो चार्ट्स आपको बहुत इजी से बेसिक्स पॉइंट एग्जाम्पल्स याद करने में मदद करता है. सो इफ यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट, तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि प्लांट को डिवाइड करा गया है सबसे पहले 2 एरोज में. वन जिनके अंदर कोई भी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, दैट इज द डिवीजन, एंड द अदर एरो शोज दैट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. सो डिफरेंशिएटेड मीन्स है दैट द बेसिकली दोज प्लांट्स जिसमें आप उनकी बॉडीज को स्पेसिफिकली रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो दैट पर्टिकुलर डिवीजन इज नोन एज थैलोफाइटा. ठीक है, हम हर एक डिवीजन के बारे में आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल, बट जस्ट फॉर नाउ अगर हमें एक एक पॉइंट याद रखना हो, सो फॉर दैट दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प. नाउ अब जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स हैं, उनको फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया. वन विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू एंड विद वेस्कुलर टिश्यू. सो अगेन एक बात आती है कि वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं. सो इट्स सिंपल टिश्यूज जो वेस्कुलर है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि वो कैटेगरी ऑफ या वो डिवीजन ऑफ प्लांट्स जहां पर आपके प्लांट बॉडी तो डिफरेंशिएटेड है बट उनके अंदर स्पेशलाइज्ड जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है. सो दैट कैटेगरी और दैट डिवीजन इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइटा. इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. क्यों कहते हैं तो वो हम आगे देखेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियोस देखते रहना पड़ेगा. Now another group with vascular tissue. So इसे हम फिर से 2 में डिवाइड करते हैं. Now one that do not produce seeds and the other one that produce seed. Now जो seeds produce नहीं करते हैं उनके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं known as cryptogams. ठीक है, एंड जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं phanerogams. सो जो क्रिप्टोगैम्स हैं उसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है उसका नाम है टेरिडोफाइटा डिवीजन. एंड जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज फेनेरोगैम्स, उनको आप फिर से 2 में डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि क्या उनके अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड है और वो अनकवर्ड है. सो अगर सीड्स अनकवर्ड है और यू कैन से नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट, सो देन दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. Because as the term indicates, gymno का मतलब होता है naked, that means uncovered, and sperms मतलब होता है seed. So it's very easy to remember. Similarly, angiosperms का मतलब होता है covered seed, because angio means covered and sperms again seed. फिर angiosperms को lastly आप divide करते हैं into 2 division or maybe 2 categories. That is one monocots, that means जिसके अंदर ओनली 1 कोटिलेडन इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कोई भी सीरियल्स, जैसे आपके घर में आपने राइस के सीड्स देखे हैं, आपने वीट के देखे हैं, सो दे ओनली हैव 1 कोटिलेडन इनसाइड. वेयर एज डाइकॉट में देर आर 2 कोटिलेडन्स. सिंपल एग्जाम्पल, आपने घर में चने देखे होंगे, ब्लैक
ग्राम देखा होगा, पी देखा होगा. सो जब आप उसके कवर को हटाते हैं, सो यू कैन इजिली चेक देयर आर टू cotyledons are there. So that is why they belong to dicots. So this is the basic flow chart of the entire plant kingdom. We will get to see the entire detail of each division further. But अभी के लिए सबसे पहला टास्क है कि आप इसी फॉर्म में इस फ्लो चार्ट को तैयार करें. Alright, so now the first division is Thallophyta. अगर आपको पुराना फ्लो चार्ट याद है अभी तक, तो हम लोगों ने उसमें बात करी थी कि Thallophyta का सबसे पहला फीचर यही होता है that they do not have a differentiated plant body. Means उनके अंदर ना आप रूट देख पाएंगे, ना स्टेम और ना ही लीव्स. इनके कॉमन नेम होते हैं एल्गी. सो अगर मैं आपसे कह रही हूँ थैलोफाइट्स या मैं अगर आपसे कहूँ एल्गी, सो इट मीन्स द सेम. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये थैलोफाइटा वर्ड आया क्यों. सो दिस थैलोफाइटा वर्ड actually came from thallus because इन organisms के अंदर, इन plants के अंदर कोई root stem leaf नहीं होती है. Some of the common examples of thallophyta or I can say algae are Spirogyra, Cara, Volvox, Ulothrix. So इसमें से कुछ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो and try to remember at least 2 examples just for a better answer. नेक्स्ट डिवीजन ब्रायोफाइटा. सो जैसे हम लोगों ने याद रखा था कि ब्रायोफाइटा आर दोज प्लांट्स दैट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, बट उसमें एक चीज जो नहीं थी वो थी स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम. एंड आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द फ्लो चार्ट कि ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. So now question arises that why do we call them amphibians? So I hope कि amphibian word के बारे में आपको पता होगा. So amphibian आप उस चीज को कहेंगे भाई that can stay on land as well as in water. So similarly Bryophyta also they live on land but they require water to complete a part of their cycle, life cycle, and that is why they are called as amphibians of plant kingdom. Some of the common examples of bryophytes are Rixia, Markensia and Funaria. Now the third division that has differentiated plant body, vascular tissue but no seeds. So that is the main characteristics of Pteridophyta. And Pteridophyta के लिए ये भी कहा जाता है that these are the first terrestrial plants with a proper vascular tissue. And most common pteridophytes examples are Marsilia, ferns, horsetail. If you can see तो आपके पास इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग दे रखी है कि अगर आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं दैट इसके टेरिडोफाइट्स के स्टेम कैसे होते हैं, दैट एरियल और अंडरग्राउंड, लीफ कैसी होती है, स्केली है कि सिंपल है, या स्मॉल वाले को माइक्रोफिल्स कहते हैं, लार्ज वंस आर कॉल्ड मैक्रोफिल्स. सो ये जस्ट एन अनदर इन्फॉर्मेशन है, दो इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, सो इट जस्ट एन ऑप्शनल वन. अगर किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन चेक दैट. इफ यू डोंट वांट दैट तो आपके पास जो सिंपल 3 आपके पॉइंट्स हैं दैट यू कैन रिमेंबर अलोंग विद द एग्जांपल्स. The fourth division is called gymnosperms and already मैंने बताया था that gymno means naked or the uncovered and sperms means seed. So basically इसमें वो सारे plants आते हैं that bear naked seed and they have differentiated plant body, they have specialized vascular tissues, everything. ठीक है, but the only difference between an angio and gymno is that having an uncovered seed. So most common examples are pine, cycas, deodar and specified roots के बारे में बताया गया, stem के बारे में है, leaves के बारे में है. Again it's an extra information. So अगर if you want to just study further तो आप इसके बारे में जान सकते हो. If you don't want to study it right now just for your class 9th, so then the main points we had already discussed. Now the final most advanced plant division is angiosperms that has the differentiated plant body, specialized vascular tissue, seeds, covered seeds. So that comes under angiosperms. So angiosperms को आप फिर से दो में डिवाइड करते हैं फर्दर, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. सो मोनोकॉट्स आर द वंस जिसके अंदर आप एक कॉटिलेडन देखेंगे एंड डाइकॉट्स जिसके अंदर आप 2 कॉटिलेडन देखते हैं.
और हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है जिसे आप कहते हैं, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वोल्फिया से लेकर के यूकेलिप्टस प्लांट तक आते हैं जो कई कई मीटर्स आपके होते हैं। और मोनोकॉट और डाइकॉट में अदर देन कॉटिलेडन बेसिस आपके पास और भी डिफरेंसेस होते हैं। दैट मोनोकॉट्स के जो आपके होते हैं उनकी रूट्स यूजुअली आपकी नॉर्मल टैप रूट नहीं होती, इट्स कॉल्ड दी एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स हम कहते हैं। वेयर एज डाइकॉट्स के केस में जो रूट होती है दैट इज अ टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और फिर उससे ब्रांचेस रिलीज होती हैं। ऑल्सो मोनोकॉट्स के केस में जो उनकी लीव्स होती हैं उनमें जो वेन्स जैसे बनी होती है वो हमेशा पैरेलल होती हैं। वेयर एज इन डाइकॉट्स आप ज्यादातर जो अपने घरों के आसपास देखते हैं, ज्यादातर प्लांट्स जो आप देखते हैं एंजियोस्पर्म्स, दे आर डाइकॉट्स। तो डाइकॉट के केस में अगर आप उनकी लीव्स देखें तो उनका वेरिएशन रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट मतलब एक वेब जैसा, एक जाल जैसा वो वेन्स बनी होती हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, बाय विच यू कैन इजिली आइडेंटिफाई अ प्लांट कि वो कहाँ बिलोंग करता है। मतलब इवन दो इट इज एन एंजियोस्पर्म, बट एंजियोस्पर्म में भी वो मोनोकॉट है कि वो डाइकॉट है। So most common examples of dicots are simple, आपके मैंगो है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। whereas monocots में you have wheat, rice, maize, these are the examples and all these are coming under angiosperm. So if somebody asks you the example of angiosperm तो आप कोई भी ले सकते हैं, बट अगर आपसे वो मोनोकॉट या डाइकॉट करके बात करते हैं तो फिर आप इसमें से स्पेसिफिकली वही एग्जाम्पल लिखेंगे। सो यहाँ तक बात हो गई प्लांट किंगडम की। नाउ देयर आर टू अनदर टर्म्स इन एनसीईआरटी बुक विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज वन इज लाइकेन बिकॉज इट्स समहाउ रिलेटेड टू फंजाई एंड एल्गी, सो वी नीड टू डिस्कस हेयर। और दूसरा एक हम पढ़ेंगे बाइनोमियल के नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं लाइकेन के बारे में। सो लाइकेन एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप कह दीजिए या म्यूचुअल रिलेशनशिप कह दीजिए, इट मीन्स द सेम। मीन्स जहां पे जो भी उसके पार्टनर्स हैं दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस केस में जो आपके पार्टनर्स हैं वो या तो एक एल्गी और एक फंजाई होगा या एक साइनोबैक्टीरिया और फंजाई होता है, वेयर द एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड्स फूड टू द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर टू द एल्गी. So that's how they both are benefiting each other and they are in a relationship, a symbiotic one, and which is known as lichens. Or somewhere you can see the word as, or they pronounce the word as lichen. So it's up to you that whether you are using lichen or lichen. The last part of this plant kingdom, if I say, is the binomial nomenclature. Though binomial nomenclature is not only part of plant kingdom, it's a general thing which is used for plant, for नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाने वाले साइंटिस्ट थे आपके कैरोलस लीनियस. अगर आपको याद हो तो वो वही सेम साइंटिस्ट है जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. सो एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट मीन्स द नेमिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए जितनी भी उन्होंने बातें बताई, रिसर्च करी. सो ही इज अ वेरी वेल नोन नेम इन दिस फील्ड. सो कैरोलस लीनियस ने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया एंड दैट इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. सो नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग एंड बाइनोमियल मतलब कंटेन्स टू नेम्स. सो उनके अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनिज्म का बेसिकली टू वर्ड्स का नेम होता है, टू टर्म्स होते हैं उसके बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में. एंड द फर्स्ट टर्म इज द जेनेटिक टर्म और द जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड नेम इज द स्पीशीज नेम. सो जेनेरिक दैट शोज द जीनस and specific that is shows its species. So usually the genus name जो भी उसका वर्ड होता है या टर्म होता है उसका पहला लेटर आप हमेशा कैपिटल में देखेंगे एंड जो स्पीशीज नेम होता है उसके सारे लेटर्स स्मॉल लेटर होते हैं. जब आप साइंटिफिक नेम या दिस बायोलॉजिकल नेम आप कहीं प्रिंट्स में देखते हैं तो आप ऑलवेज यू कैन सी कि ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे होते हैं, मतलब दैट्स द रूल. एंड इफ यू आर राइटिंग दैट नेम सो ऑब्वियसली दैट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. For example, like if I show you that the name of human beings, the scientific name of human being is Homo sapiens. So then how will you write? So if I'm writing it Homo sapiens, so then I have to write it and then underline it separately. And the first letter should be in capital of the first term and the second term would be in small letters. So that's how you will write it.
So this is all about the plant kingdom and the other two topics of this particular chapter. और आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए. एंड इस वीडियो को जी भर के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट एवरी चाइल्ड who has facing या who has faced a problem in this particular topic will definitely get some benefit out of it. Thank you so much once again to be part of RNC classes.